नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और बात करें तो 60 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज यानी कि 1 जून से गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि को यानी कि खत्म तो नहीं किया है। लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत के साथ साथ अनलॉक 1.0 की भी शुरुआत की गई है। जी हां, इसके लिए जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। और अगर बात की जाए तो जो कंटेनमेंट जोन है उनमें जो ये लॉकडाउन है ये 30 जून तक ही जारी रहेगा, परंतु बाकी जगहों पर जो है क्या क्या चीजें खोली जाएंगी, अभी क्या क्या बंद रहेगा और किस पर अभी विचार विमर्श करना बाकी है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस अनलॉक 1.0 को जो है 3 चरणों में बांटा गया है। इन 3 चरणों की बात की जाए तो इन 3 चरणों के साथ जो है पहले चरण की अगर बात की जाए तो इसमें धार्मिक स्थल जो हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ पूजा स्थल जो हैं उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। होटल रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि मेडिकल से जुड़ी हुई सभी सेवाएं जो हैं वो खोल दी जाएंगी और शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खोले जाएंगे यानी कि 8 जून से, यानी कि 8 जून से ये सब चीजें जो हैं खोल दी जाएंगी। ये है इसका पहला चरण। पहले चरण के दौरान जो है इन चीजों को छूट दे दी गई है। अब दूसरे चरण की बात की जाए, क्योंकि दूसरा जो अनलॉक का दूसरा चरण रहेगा उसमें बात करें तो उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले बातचीत होगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको लेकर ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर्स जो हैं उन पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद जो है उन्हें किसी तरीके से खोलने का जो है फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस और बाकी इंस्टीट्यूशंस को खोलने की बात जो है वो ली जाएगी और ये जो है ये सेकेंड चरण में होगा इस अनलॉक 1.0 के। और इस दौरान जो है माता पिता से भी बात करी जाएगी यानी कि पेरेंट्स के साथ बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से जो है पूरा चीजों को हैंडल किया जा सकता है और शायद ये फैसला जो है जुलाई तक सामने आता हुआ नजर आए। अब बात करते हैं इसके तीसरे चरण की, क्योंकि तीसरा चरण जो है कई सारी चीजें, सिर्फ अभी पूजा स्थल खोलने की बात की गई है, शॉपिंग मॉल्स खोलने की बात की गई है, परंतु ये खोलने के साथ साथ जो है बाकी सभी जो गाइडलाइंस है इसमें खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को खासा ध्यान देने की बात की गई है, फेस मास्क को जो है वेयर करने की बात की गई है। पर अब तीसरे चरण की बात करें तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तीसरा चरण शुरू होगा उसमें क्या क्या चीजें खोली जाएंगी और किस तरीके से खोली जाएंगी वो भी बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करें तो स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जो है तीसरे चरण में खोलने की बात की जा रही है, जो कि अनलॉक का 1.0 का जो तीसरा चरण होगा उसमें। इसके साथ साथ इसमें मेट्रो जो ट्रेन हैं उनको खोलने की बात की जा रही है। सिनेमा हॉल्स यानी कि मूवीज थिएटर्स जो है वो, जिम, स्विमिंग पूल्स हैं, मनोरंजन पार्क्स हैं, उन्हें खोलने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है स्थिति को पूर्ण रूप से चेक किया जाएगा, किस तरीके से आंकड़ों को चेक किया जाएगा, किस तरीके से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग है या बाकी चीजों का पालन किया, उन सभी चीजों का जो है चेक करने के बाद जो है इसमें सामाजिक और राजनीतिक जो है जितने भी चीजें होती हैं, जिस तरीके से कोई पॉलिटिकल गैदरिंग है या कोई सामाजिक गैदरिंग है उस पर बातचीत होगी। खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम जो हैं या फिर उससे ज्यादा भीड़ वाले जहां पर भीड़ इकट्ठा होते हैं जिन कार्यक्रम में, उस पर जो है उन पर से जो है प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ ही 1 जून से रात को लगने वाले जो कर्फ्यू है उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। जी हां, पहले अगर बात की जाए तो रात को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है ये कर्फ्यू रहता था, बट अब इसमें थोड़ी सी राहत दे दी गई है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो ये कर्फ्यू है ये रहने वाला है, यानी कि रात का कर्फ्यू जो है उसमें थोड़ी सी राहत प्रदान कर दी गई है लोगों को। इसके साथ साथ घरेलू उड़ानें जो हैं, इसके साथ साथ वो श्रमिक ट्रेनें और स्पेशल जो ट्रेन्स हैं उनका संचालन जारी रहेगा। जी हां, लगातार जो है इन ट्रेन्स की बात की जाए तो सरकार की तरफ से पहले ही इन ट्रेन्स का संचालन शुरू कर दिया गया था, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो कि दूसरे राज्यों में आकर फंसे हुए थे उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट्स या और कई सारे तबके के लोग जो थे इसमें थे और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इन ट्रेन्स का शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। और वहीं हम बात करें घरेलू उड़ाने की यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि जैसे मैंने पहले ही बात की कि 30 जून तक जो है कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा, वहां पर किसी भी तरीके से छूट नहीं दी गई है। बाकी जो एरियाज हैं वहां पर छूट दी जाएगी, पर जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर और
वर्क प्लेसेस आ रहे हैं जिन्हें सील किया जा रहा है और जहां पर खतरा लगातार जारी है इस कोविड-19 के कहर का, वहां पर छूट जो है 30 जून से पहले नहीं देने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ ही बात करें तो कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी जो है और उसकी आवश्यक सप्लाई जो है वो जारी रहेंगी। जी हां, मेडिकल इमरजेंसी जो है कंटेनमेंट जोन की, उस पर किसी भी तरीके से कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, ना ही वहां पर कोई जो मेडिकल सप्लाईज हैं उन पर रोक लगाने की बात की गई है। इसके साथ साथ ही जिस तरीके से पहले भी अगर बात की जाए लॉकडाउन के अवधि के दौरान भी जो यानी कि 4.0 था या उससे पहले 3.0 था, इन दौरान भी जो है किसी भी तरीके से जो 65 वर्ष की उम्र के जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई थी, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज्यादा खतरा है इस संक्रमण के फैलने का, जिसके चलते इस बार भी जो है ये साफ कर दिया गया कि जो 65 वर्ष के ज्यादा के उम्र के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो घरों में ही बने रहे। इसके साथ साथ ही 10 साल के कम उम्र के बच्चे, यानी कि जो 10 साल से कम के बच्चे हैं उन्हें भी घर पर रहने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें भी घर पर रहने की ही बात कही जा रही है। ओवरऑल देखा जाए तो लोगों को अब राहत देने की शुरुआत कर दी गई। ओवरऑल देखा जाए तो अब केंद्र सरकार की तरफ से और साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से राहत प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। और लगातार 60 दिनों के लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति में काफी बड़ा नुकसान देखने को मिला है, जिसके चलते अब यह फैसला लिया गया है। परंतु इस दौरान भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 फीट का जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन कर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें, साथ ही साथ फेस पर जो है फेस मास्क लगाना ना भूलें और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर तरीके से लें, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हुई है और उसके साथ साथ अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई है। दोनों तरीके से जो है लोगों को अब राहत देने की कोशिश की गई और साथ ही साथ लोगों से जो बार बार अपील रहती है कि लोग जो है घरों में बने रहें, बिना मतलब के जरूरी अगर कार्य है तो ही घरों से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स का जरूर ख्याल रखें। हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि राहत देने का मतलब ये नहीं है कि हम खुलेआम अब सड़कों पर घूमना शुरू कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें और बाकी जो नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ जाएं। हमें जरूरत है कि हम इन सब चीजों को एक तरीके से हैंडल करें और साथ ही साथ जो है ये मैसेज आगे भी प्रोवाइड करें। और अगर हमारे घरों में कोई बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं तो उन्हें घर पर ही सेफ रखें। तो हमारे इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आप बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।